जय जगन्नाथ। पुरी के राजा और जगत के स्वामी भगवान जगन्नाथ की महिमा अनंत है। वे केवल काष्ठ की प्रतिमा नहीं बल्कि अपने भक्तों के लिए इस कलयुग में एक जागृत और जीवंत ईश्वर हैं। कभी वे योद्धा बनकर युद्ध लड़ने निकल पड़ते हैं तो कभी 56 भोग के आनंद में डूब जाते हैं और कभी अपने भक्त का कष्ट दूर करने के लिए स्वयं चोट तक सह लेते हैं। आज की इस विशेष वीडियो में हम प्रभु जगन्नाथ की उन 3 दिव्य कथाओं का दर्शन करेंगे जो उनके और उनके भक्तों के अटूट प्रेम को दर्शाती है। आइए यात्रा शुरू करते हैं उस महायुद्ध से जहां अपने भक्त का मान रखने के लिए स्वयं जगन्नाथ और बलभद्र घोड़ों पर सवार होकर युद्ध भूमि की ओर निकल पड़े। कांची युद्ध। कांची के राजा जब पुरी आए तो उन्होंने देखा कि रथ यात्रा के दौरान राजा पुरुषोत्तम देव जगन्नाथ जी के रथ के आगे सोने की झाड़ू से सफाई कर रहे हैं। कांची के राजा को यह देखकर घमंड आ गया। उन्होंने कहा, मैं अपनी बेटी की शादी एक सफाई कर्मी से नहीं करूंगा। जो राजा झाड़ू लगाता है वह मेरी बेटी के लायक नहीं। यह भगवान जगन्नाथ के सेवक का अपमान था। राजा पुरुषोत्तम देव को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कसम खाई, अब मैं कांची को हराकर उस राजकुमारी को जीत कर लाऊंगा और उसकी शादी अपने राज्य के किसी असली सफाई कर्मी से करवाऊंगा। गुस्से में उन्होंने कांची पर हमला कर दिया, लेकिन बुरी तरह हार गए। वापस आकर वे भगवान जगन्नाथ के सामने रोने लगे। प्रभु, मैं आपकी सेवा करता हूँ, फिर मेरी हार क्यों हुई? उसी रात भगवान ने सपने में आकर कहा, तुमने युद्ध अपने अहंकार के लिए लड़ा था, मेरे लिए नहीं। इस बार जाओ, मैं और मेरा भाई बलभद्र तुम्हारे आगे आगे चलेंगे। अगली सुबह राजा की सेना से बहुत आगे 2 अत्यंत सुंदर और तेजस्वी सैनिक घोड़े पर सवार होकर चल रहे थे। चलते चलते बलभद्र जी और जगन्नाथ जी दोनों भाई को प्यास लगी। कटक से थोड़ा आगे उन्हें एक मणिका नाम की ग्वालिन छाछ बेचती हुई दिखी। जगन्नाथ जी ने घोड़ा रोका और कहा, मैया, बहुत प्यास लगी है, थोड़ी छाछ पिला दो। मणिका ने देखा कि दोनों सैनिक बहुत थके हुए हैं। उसने बड़े प्रेम से उन्हें छाछ पिलाई। छाछ पीने के बाद भगवान की प्यास बुझी। फिर मणिका ने पैसे मांगे। सिपाही जी, छाछ के पैसे। जगन्नाथ जी ने अपनी जेब टटोली, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। उन्होंने अपनी उंगली से एक कीमती रतन जड़ित अंगूठी निकाली और मणिका को दे दी। उन्होंने कहा, मैया, हमारे पास पैसे नहीं हैं। थोड़ी देर में पीछे हमारे राजा आ रहे हैं, उन्हें यह अंगूठी दिखाना, वह तुम्हें पैसे दे देंगे। इतना कहकर दोनों भाई हवा की गति से घोड़े दौड़ाते हुए आगे निकल गए। थोड़ी देर बाद राजा पुरुषोत्तम देव अपनी सेना के साथ वहां पहुंचे। मणिका ने रास्ता रोका और कहा, राजा जी, आपके 2 सिपाही ने मेरे यहाँ छाछ पिया है। उन्होंने ये अंगूठी दी है और कहा है कि आप पैसे देंगे। जब राजा को वह अंगूठी मिली तो उन्हें विश्वास हो गया कि इस बार मेरी जीत पक्की है, क्योंकि मेरे सेनापति स्वयं ईश्वर हैं। भगवान की कृपा से राजा पुरुषोत्तम देव ने कांची की विशाल सेना को हरा दिया। कांची के राजा ने हार मानी। राजा पुरुषोत्तम राजकुमारी पद्मावती को जीतकर पुरी ले आए। राजा का गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ था। उन्होंने अपने महामंत्री को आदेश दिया, इस राजकुमारी को ले जाओ और राज्य के किसी झाड़ू लगाने वाले से इसकी शादी करा दो। इसके पिता को सबक मिलना चाहिए। राजकुमारी रो रही थी, लेकिन महामंत्री बहुत समझदार थे। उन्होंने राजा की आज्ञा तो मान ली, लेकिन राजकुमारी की शादी तुरंत नहीं की।
उन्होंने राजकुमारी को एक सुरक्षित जगह पर अपनी बेटी की तरह रखा। फिर से रथ यात्रा का दिन आया। राजा पुरुषोत्तम देव फिर से भगवान जगन्नाथ के रथ के आगे छेरा पहरा उसे कर रहे थे। तभी महामंत्री राजकुमारी पद्मावती को वहां ले आए और राजकुमारी ने राजा पुरुषोत्तम देव के गले में माला डाल दी। राजा चौंक गए। उन्होंने गुस्से में मंत्री से पूछा, ये क्या बदतमीजी है? मैंने कहा था कि इसकी शादी किसी सफाई कर्मी से कराना। महामंत्री ने हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैंने आपकी आज्ञा का पूरा पालन किया है। आपने कहा था कि इसकी शादी किसी सफाई कर्मी से करना। इस वक्त पूरे विश्व में त्रिभुवन के स्वामी जगन्नाथ जी के रथ के आगे झाड़ू लगाने वाले आपसे बड़ा और श्रेष्ठ सफाई कर्मी कौन हो सकता है? राजा का गुस्सा आंसुओं में बदल गया। उन्हें अपनी गलती और भगवान की लीला समझ आ गई। उन्होंने राजकुमारी पद्मावती को स्वीकार कर लिया। चलिए अब चलते हैं पुरी की उस पावन धरती पर, जहां ऐश्वर्य और 56 भोग नहीं, बल्कि एक माँ के हाथों से बनी खिचड़ी का इंतजार है। एक ऐसी कथा जहां भक्ति ने भगवान को अपना ऋणी बना लिया। भक्त कर्माबाई की दिव्य कथा। उड़ीसा के पुरी में कर्माबाई नाम की एक वृद्ध महिला रहती थी। वो ना तो वेद जानती थी, ना मंत्र, और ना ही पूजा पाठ के बड़े नियम। उनके लिए भगवान जगन्नाथ विश्व के मालिक नहीं, बल्कि उनके छोटे से बच्चे थे। जैसे एक माँ अपने बच्चे की भूख बर्दाश्त नहीं कर सकती, वैसे ही कर्माबाई को हमेशा चिंता रहती थी कि कहीं मेरे जगन्नाथ को भूख न लगी हो। कर्माबाई का नियम बड़ा अजीब था। वो सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठती और बिना स्नान किए, बिना साफ सफाई का ज्यादा ध्यान रखे, तुरंत चूल्हे पर खिचड़ी चढ़ा देती थी। उनका मानना था कि अगर मैं नहाने धोने में समय लगाऊंगी तो मेरा बेटा जगन्नाथ भूखा रह जाएगा। खिचड़ी बनते ही वो थाली में परोसती और कहती, आजा बेटा, गर्मा गर्म है, खा ले। लेकिन कथाओं के अनुसार भगवान स्वयं वहां प्रकट होते और बड़े चाव से वे खिचड़ी खाते। सब कुछ बहुत प्रेम से चल रहा था। लेकिन एक दिन मंदिर के एक बड़े पुजारी की नजर कर्माबाई पर पड़ी। उन्होंने देखा कि कर्माबाई बिना स्नान किए, बिना मंत्र पढ़े भगवान को भोग लगा रही है। पुजारी को बहुत क्रोध आया। उन्होंने कर्माबाई को डांटा, अरे मूर्ख महिला, यह तुम क्या अनर्थ कर रही हो? भगवान को बिना नहाए अपवित्र भोजन खिला रही हो, तुम्हें पाप लगेगा। पुजारी ने उन्हें पूजा के सारे कड़े नियम समझा दिए और चले गए। कर्माबाई डर गई। अगले दिन उन्होंने वैसा ही किया जैसा पुजारी ने कहा था। सुबह उठी, पहले स्नान किया, फिर साफ कपड़े पहने, रसोई को धोया, फिर पूजा की। इसमें बहुत समय बीत गया। जहां भगवान को सुबह सुबह खिचड़ी मिल जाती थी, आज दोपहर हो गई। कर्माबाई रोते हुए भोग लेकर आई। क्षमा करना बेटा, आज पंडित जी के कहे अनुसार नियमों में देर हो गई। उस दिन भगवान ने खिचड़ी तो खाई, लेकिन उसमें वो स्वाद नहीं था। उसी रात मंदिर के मुख्य पुजारी को एक सपना आया। उन्होंने देखा कि भगवान जगन्नाथ बहुत उदास हैं और भूखे लग रहे हैं। पुजारी ने घबराकर पूछा, प्रभु, आज तो आपको विधिवत 56 भोग लगे थे, फिर आप भूखे क्यों हैं? तब भगवान ने कहा, पुजारी, मैं 56 भोग का नहीं, मैं तो भाव का भूखा हूं। रोज कर्माबाई की खिचड़ी खाकर मेरा पेट भरता था, लेकिन आज तुम्हारे नियमों के चक्कर में वो खिचड़ी मुझे इतनी देर से मिली कि मैं भूख से तड़प गया। और उसमें कर्माबाई की वो ममता भी नहीं थी, क्योंकि वे डरी हुई थी। पुजारी की आंखें खुल गई। वो समझ गया
कि प्रेम और वात्सल्य नियमों से कई बड़ा है। वे दौड़कर कर्माबाई के पास गए, उनसे माफी मांगी और कहा, माँ, तुम जैसा चाहती हो वैसे ही भोग लगाओ। भगवान को तुम्हारे मंत्र नहीं, तुम्हारी ममता चाहिए। उस दिन के बाद कर्माबाई ने फिर से उसी तरह खिचड़ी खिलाना शुरू किया। मान्यता है कि कर्माबाई के देहांत के बाद भी भगवान जगन्नाथ की आंखों में आंसू थे। आज भी जगन्नाथपुरी में सुबह के समय जो भोग लगता है उसे कई लोग कर्माबाई की खिचड़ी की याद के तौर पर देखते हैं। ईश्वर महलों में नहीं, भक्त के भाव में रहते हैं। आइए अब साक्षी बनते हैं उस अद्भुत कथा के, जहां अहंकार की हार हुई और अटूट विश्वास की जीत। महाकवि बलराम दास और उनके मिट्टी के रथ की वो गौरवशाली गाथा जिसने पूरी दुनिया को चकित कर दिया। बलराम दास भगवान जगन्नाथ के अन्य भक्त में से एक थे। एक बार महाप्रभु की यात्रा का समय था। चारों ओर भारी भीड़ थी। बलराम दास भक्ति के आवेश में आकर भगवान के दर्शन के लिए नंदी घोष रथ पर चढ़ने की कोशिश करने लगे। तभी सुरक्षा कर्मियों और पुजारियों ने उन्हें पीछे हटा दिया। दूर हटो पाखंडी, ये मर्यादा का स्थान है, तुम्हारी मूर्खता का नहीं। इससे पहले कि बलराम कुछ कह पाते, उन्हें धक्का देकर रथ से नीचे फेंक दिया गया और उन्हें कोड़ों से मारा गया ताकि वे दोबारा वहां न आए। धूल में गिरे बलराम की आंखों में आंसू थे। अपमानित होकर बलराम दास रोते हुए समुद्र के किनारे चले गए। लहरों का शोर उनके रोने की आवाज को दबा रहा था। उन्होंने गीली रेत मुट्ठी में भरी और बिलखते हुए बोले, जगन्नाथ, यदि तू उस बड़े रथ पर मिल नहीं सकता तो मत मिल। मैं यहाँ अपने सखा के लिए खुद ही रथ बनाऊं। होश हवास खोकर वे अपनी कांपती उंगलियों से रेत पर 3 रथ उकेरने लगा। उनकी आंखों से गिरते हर आंसू ने उस रेत को और मजबूत कर दिया। उधर शहर में लाखों लोग विशाल रथ को खींच रहे थे, लेकिन चमत्कार देखिए, जगन्नाथ का वह विशाल रथ नंदी घोष 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा। उसी रात पुरी के गजपति राजा और मुख्य पुजारी को एक जैसा स्वप्न आया। स्वप्न में भगवान जगन्नाथ अत्यंत पीड़ा में थे। जब राजा ने कांपते हुए पूछा, हे प्रभु, आपको ये कष्ट किसने दिया? तब जगन्नाथ जी ने अपनी पीठ घुमाई। उनकी दिव्य पीठ पर कोड़ों के गहरे लाल निशान थे और उनसे रक्त बह रहा था। भगवान ने भारी मन से कहा, राजन, आखिर तुम रथ क्यों खींच रहे हो? मैं तो वहां हूं ही नहीं। तुमने जिसे धूल में फेंका, जिसे कोड़ों से मारा, वो चोट बलराम को नहीं, मुझे लगी है। मेरा भक्त समुद्र किनारे पर भूखा प्यासा रो रहा है और तुम यहाँ उत्सव मना रहे हो। जहां मेरा बलराम है वही मेरा धाम है। अगले दिन सुबह जब मंदिर के पट खुले तो पुजारी ये देखकर दंग रह गए कि भगवान की मूर्ति पर सचमुच चोट के निशान थे। राजा तुरंत समझ गया कि उनसे कितनी बड़ी भूल हुई है। राजा नंगे पांव दौड़ते हुए समुद्र तट पर पहुंचे। वहां का दृश्य देखकर सबकी सांसें थम गई। रेत के उन मामूली रथों के पास बलराम दास बेसुध पड़े थे। राजा ने उनके चरणों में गिरकर माफी मांगी और बताया कि कैसे भगवान ने उनकी मार अपने ऊपर ले ली थी। कहा जाता है कि जैसे ही बलराम दास ने दोबारा मंदिर की ओर कदम बढ़ाए, रुका हुआ नंदी घोष रथ भी अपने आप चलने लगा। ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान के लिए जाति, नियम या मर्यादा से बड़ा भक्त का भाव होता है। कांची युद्ध का शौर्य हो, 56 भोग का अद्भुत वैभव हो, या भक्त के लिए सही गई
वह चोट, ये सभी कथाएं हमें केवल एक ही सत्य सिखाती हैं कि जगन्नाथ अपने भक्तों से कभी दूर नहीं है। वे हर उस हृदय में निवास करते हैं जहां प्रेम और अटूट विश्वास है। आशा है कि भगवान जगन्नाथ की ये 3 कथाएं आपके हृदय को छू गई हों। इनमें से कौन सी कथा ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया, हमें कमेंट में अवश्य बताएं। ऐसे ही पौराणिक और भक्तिमय कथाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। प्रेम से बोलिए जय जगन्नाथ।